देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की और विनोद तावड़े की कर लेते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी विनोद तावड़े के कंधे पर है? बिल्कुल प्राची, बड़ी जिम्मेदारी जो कि कंटिन्यूटी में है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर पुरानी टीम में भी थे, इस टीम में भी उनको जगह मिली है, उसी प्रकार से पुरानी टीम में भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। एक बार फिर से उनके ऊपर ही ये भरोसा जताया गया है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा टास्क होगा उनके हिसाब से। और बीजेपी महामंत्रियों की सूची देखें तो उन महामंत्रियों की सूची में आपको पहला नाम विनोद तावड़े दिखेगा। स्वाभाविक तौर पे पार्टी में उनके प्रोफाइल के हिसाब से आप जो वरीयता क्रम महामंत्रियों के हिसाब से आप समझ सकती हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, लेकिन एक बात ज़रूर ये रहती है कि जो आपका सीनियर मोस्ट नेम है उसको आप सबसे ऊपर रखते हैं। तो एक हाई प्रोफाइल महामंत्री वो हैं ही। महाराष्ट्र में ऑलरेडी उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में जब दिल्ली आए तो फिर आपने देखा कि किस प्रकार से पहले हरियाणा में वो प्रभारी थे, फिर बिहार में प्रभारी थे और बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई थी पहले से, आज एक बार फिर से दी गई है, यानी कि इस टर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बतौर महामंत्री उन्हीं के ऊपर रहेगी। और अगले साल जब चुनाव होना है तो निश्चित तौर पर पार्टी का संगठन, पार्टी का बूथ, पार्टी के कार्यकर्ता कितनी मजबूती के साथ पार्टी को चुनाव जिताने में मदद कर सके, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से प्रभारी की जिम्मेदारी, प्रभारी की भूमिका और बढ़ जाती है, ये सोचकर कि एक चीज़ तो कि तीसरी बार आप सरकार में जा रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी न सिर्फ लोगों में बल्कि कार्यकर्ताओं में आने का भी एक अंदेशा रहता है। तो उस अंदेशे को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे दूर किया जाए, वो एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन के नेताओं के ऊपर रहती है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका विनोद तावड़े की ही रहेगी। दूसरी चीज़ की आमतौर पर प्रभारी जब बनाया जाता है तो उसमें कोशिश ये रहती है कि संगठन और सरकार, अगर वहाँ पर पार्टी की सरकार है तो संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल कराया जा सके और अगर कोई गैप है तो उस गैप को पूरा कराया जा सके। तो ये सारी चीज़ें विनोद तावड़े बखूबी करने के लिए जाने जाते रहे हैं और उसी लिहाज से उनको उत्तर प्रदेश की भूमिका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दी है प्रभारी के तौर पर। बिल्कुल देवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के सामने चैलेंजेस क्या है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही, इसके साथ ही साथ संगठन स्तर पर अखिलेश यादव के एक्टिव होने से, सॉफ्ट हिंदुत्व पर टारगेट करने से क्या चैलेंजेस हैं जिन पर काम विनोद तावड़े करेंगे? और जैसे प्राची, स्वाभाविक तौर पर चैलेंज की अगर आप बात करें तो एक बहुत आसानी के साथ अगर चीज़ों को समझें तो 2014 की लोकसभा का चुनाव के जो नतीजे रहे हों, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हों या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हों, इन तीनों इलेक्शन में अगर आप देखें तो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। और दूसरा, विधानसभा चुनाव के हिसाब से आप बात करें तो 2017 की जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे, फिर 2022 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, उनमें भी सीटों में पहले की तुलना में कमी आई है। तो एक लंबे समय के बाद ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है राजनीति में। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था वो निश्चित तौर पर आप कह सकती हैं कि बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि पार्टी का एक तरह से आप कह सकती हैं कि पावर सेंटर वहाँ पर है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ की कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, बनारस से। योगी आदित्यनाथ जैसे पॉपुलर लीडर वहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे कंडीशन में इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी में वहाँ संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। तो फिर नतीजे कैसे वैसे आ गए, तो ये पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था। और वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये पार्टी के लिए कि अपने कार्यकर्ताओं को वो निराशा से बचाए, कास्ट कॉम्बिनेशन का बेहतर तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे चैलेंजेज अपोजिशन के द्वारा आएंगे। अपोजिशन के द्वारा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कास्ट को लेकर, या फिर दूसरी चीज़ें जो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कही जाती हैं। तो ये सारे चैलेंजेज आने स्वाभाविक हैं वहाँ से। और क्योंकि तीसरी बार किसी भी सरकार का चुनाव में जाना अपने आप में एक बड़ा टास्क रहता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के लिहाज से अगर आप देखें, तो उन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की नहीं रहेगी बल्कि संगठन की भी रहेगी। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिहाज से बात करें, दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर रहेंगे। तो ये दो बड़े चेहरे रहेंगे, लेकिन संगठन पूरी सक्रियता से उन चेहरों का ग्राउंड पर इस्तेमाल कर सके, ये जिम्मेदारी संगठन की रहेगी। और वहाँ पर संगठन के प्रभारी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि अलग अलग पॉकेट में कहीं भी कोई असंतोष है या ऊर्जा की कमी है तो उसमें वो सकारात्मक ऊर्जा भर सके। क्योंकि चैलेंजेज आप देखें तो बहुत सारी चैलेंजेज 2024 के बाद भी आए हैं, जिसमें चढ़ावा चोरी जैसे नैरेटिव अपोजिशन लगातार फैला रहा है।